हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई देखिए भाई, आज हम कवर करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 15। ठीक है भाई, जिसमें हम इंग्लिश, हिंदी और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टोटल 85 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये मॉक टेस्ट आपका बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित है, तो आपको पूरा टेस्ट जरूर देना है शुरू से लेकर के एंड तक। क्लियर हुआ सभी को समझ आया? बड़े ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस का आंसर देते हुए आप चलेंगे और जितना भी आपका स्कोर बनता है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, सभी को समझ आया? और हाँ, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो भाई शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, अभी शेयर नहीं किया अगर आपने अभी तक, तो शेयर जरूर करो इसको भाई। ठीक है, बस इतना सा सहयोग चाहता हूँ आपका कि आप शेयर जरूर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो सभी को समझते हुए जवाब देते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, पहले हम हिंदी के 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, देन इंग्लिश, देन फिर जीके पर चलेंगे। क्लियर है? चलो सभी आंसर बताएंगे, फास्ट बताएंगे भाई। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शंस आपके सामने 4, 5, 7, 2। बिल्कुल सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनू सारे दिन खेलता रहता है, वाक्य में क्रिया है सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है भाई, बता दो। बिल्कुल सभी का आंसर यहां पर भी सही होगा, अकर्मक क्रिया। सभी का समझ में आया? चलो अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द का चयन करेंगे। महात्म्य, काम में, सौंदर्य और सामरस्य। बिल्कुल सोच समझ करके जवाब देंगे। बिल्कुल सभी ने सही दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलो भाई देखिए भाई, बिल्कुल फास्ट कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेरे पास आपके मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर फास्ट कराया करो, तो मैं फास्ट ही कराऊंगा। ठीक है भाई, चलो बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है इनमें से? प्रोजुबल। देखो आपके सामने चारों ऑप्शंस गिवन है, इनमें से आप अपने सही आंसर का चयन करेंगे। बिल्कुल सभी का सही होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द का चयन करेंगे भाई। अभिप्सा, ठीक है, संयम, ये संयत नहीं, संयम कर लो इसको। ठीक है, संयम, तदोपरांत और पड़ोसन। शुद्ध का चयन करना है आपको, शुद्ध। यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, संयम कर लो इसको। ठीक है भाई, चलो समझ आया, आ गया होगा समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड अच्छी है ना भाई? कमेंट करके जरूर बताना मुझे आपको टेस्ट कैसा लगा। और हाँ, अभी अपने सभी जितने भी आपके आंसर गलत होते हैं लिखते हुए चलेंगे, बाद में जितना भी आपका स्कोर बनता है कमेंट करके मुझे जरूर बता के जाना भाई सभी। ठीक है, चलो एक्चुअली क्या है, ये क्लास अभी लाइव नहीं हो पा रही है, तो क्या है ये, क्योंकि नेटवर्क इश्यू चल रहा है, तो ये मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिया। एक्चुअली अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं अभी आपके लाइव कमेंट नहीं देख पाऊंगा। ठीक है भाई, उसके लिए मुझे खेद है, बट आपको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, तो हमें बस पढ़ने से मतलब है, चीज़ों को समझना है और देखना है कि हमें कितना आता है, और जहाँ पर भी कमी है उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करना है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, थोड़ा सा टाइम लिया मैंने आपका। देखिए, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपको बताना है मैंने एक कविता अनुवाद की है, वह बाजार में सब्जी लाने गया है, प्रकृति की सुंदरता कभी कम ना होगी, उपयुक्त सभी। कौन सा सही होगा? इनमें से कौन सा विकल्प सही है भाई? शुद्ध तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, सी सही होगा। ठीक है भाई, सी सही होगा। क्लियर है? चलो ये और सभी अशुद्ध हैं, बताना है अब आपको अशुद्ध का ही चयन करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध का चयन करेंगे। प्रातः काल के समय घूमना अच्छा है, आदरणीय बहन जी कहाँ गई? सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवित्री थी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। बताओ भाई क्या सही होगा यहाँ पर? सभी का समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो लगता है कि सर हमारे हिसाब से ये आंसर हो सकता है, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता देना भाई। ठीक है, ज़्यादा
सीरियस दिमाग में मत लेना भाई। चलो, निम्न वाक्य की पद रचना में कौन सा वाक्य जो विकल्प है, ठीक है, अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है आपको। चलो, एक वर्ष में, ठीक है, एक ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर एक को पढ़ेंगे भाई। एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे रूप में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। आपको बताएंगे इनमें से कौन सा विकल्प जो कि अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई अशुद्ध है, ठीक है भाई। चलो, नेक्स्ट आपके सामने स्थावर। स्थावर का आपको विलोम बताना है। स्थावर का विलोम क्या होगा? स्थिर, द्रव्यशील, जंगम या अचल। बताइए भाई। चलो, सभी का सही है, यहाँ पर जंगम सही है। निषिद्ध का विलोम शब्द होगा, निषिद्ध का विलोम बताएंगे वर्जित, स्वीकृत, मान्य, विहित। पढ़ेंगे भाई अच्छे तरीके से, इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल भाई, सभी का सही है, विहित बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर स्वीकृत मत करना भाई, ठीक है, विहित बिल्कुल सही होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आविर्भाव शब्द का विलोम है, आविर्भाव शब्द का विलोम बताना है। उद्भव, विनाश, तिरोभाव या प्राचीन। सभी का सही है, तिरोभाव यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ऋजु का पर्यायवाची शब्द है, ऋजु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई यहाँ पर? बिल्कुल सर, वक्र बिल्कुल सही होगा। चलो, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है, पूछा जा रहा है। प्रस्तर पत्थर को बोलते हैं, ठीक है। चलो, पाषाण, पाहन, उपल या उत्पल, क्या होगा सही? सभी का आंसर सही आया यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सभी आंसर देते हुए चलेंगे भाई, कमेंट बॉक्स में सभी आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रमांक शब्द, कौन सा क्रमांक है जिसमें शेर का पर्यायवाची नहीं है? शेर का पर्यायवाची नहीं है बताना आपको। किंकर, केहरी, केशरी या मृगेंद्र, क्या सही होगा? जो नहीं है बताना आपको, शेर का जो पर्यायवाची नहीं है, इसको पढ़ लिया। देखो, अक्सर हम गलती यही करते हैं कि हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में कमी आती है हमारे में, हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और बहुत जल्द आंसर दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लिया करो बस, क्लियर है। चलो, किंकर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सभी का सही है। चलिए, नेक्स्ट, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ भाई, चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन हैं। विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस मित्र, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, ये संधि, समास और जो क्रिया, विशेषण, संज्ञा जो भी आपके सिलेबस में है राजस्थान हाईकोर्ट के में, वो हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जेके का लगभग पूरा कोर्स हो चुका है आपका। तो प्लेलिस्ट में जाइए भाई, वहाँ अगर आप नए जुड़े हो तो उन क्लासेस को ज़रूर देखें। एग्जाम से पहले सभी क्लासेस को आप दोबारा से ज़रूर देखें। इस चीज़ को आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है भाई। मैं सभी से बोल रहा हूँ, एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड करेंगे कि क्या है कि आपको सभी को जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं सभी को एक बार ज़रूर देखना है, सभी क्लासेस को, ठीक है। रिवीजन करो। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस, अभ्यास। जब तक किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। चलो, कभी कभार आपको बुरा भी लगता होगा कि सर बीच बीच में क्यों बताते हो, तो बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि चीज़ें अच्छे तरीके से कवर करनी है तो हमें बेहतरीन तरीके से उस पर अभ्यास भी करना होगा, ठीक है भाई। अक्सर पढ़ते पढ़ते हम ध्यान भी भूल जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं आपको समझाऊं, क्लियर है। तो भाई किसी को बुरा नहीं मानेगा कोई भी। चलो, अब बिल्कुल बात नहीं करेंगे, अब बिल्कुल क्वेश्चन पर बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। वाग्डम्य, बताओ भाई कौन सी संधि होगी? वृद्धि, व्यंजन, विसर्ग या अयादी संधि? इंपॉर्टेंट और इजी, बिल्कुल ठीक है, व्यंजन संधि होगा। चलो, सभी को समझ आया, व्यंजन संधि सर बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, उद्गार में कौन सी संधि होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल सर यहाँ पर भी आपकी कौन सी संधि होगी भाई बताएंगे? सभी का सही है, व्यंजन संधि यहाँ पर भी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है आपको, कौन सा होगा? दामोदर, वाल्मीकि, ठीक है, वाग्देवी
ठीक है, लक्ष्मी जी को बोलते हैं राजपुर, राजा, राजा को पुरुष। यहाँ पर बागदेवी सही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, बागदेवी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही लगता है मुझे, ठीक है। और फिर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। चलो नेक्स्ट है निर्विकार में, निर्विकार में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव एंड बहुव्रीहि। बिल्कुल ये भी सही होगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ठीक है। अव्ययीभाव समास होगा निर्विकार में, क्लियर है। चलो वज्रदेह, वज्रदेह में समास कौन सा होगा भाई बताइए, वज्रदेह में समास बताना है आपको। चलो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। चलिए मैं ऑप्शंस को थोड़ा मैं नहीं पढ़ूंगा, जिससे थोड़ा सा हमें जल्दी हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो आप पढ़ लिया करो ऑप्शंस को, मैं आंसर टिक कर दिया करूंगा, पढ़ लिया करो। आंख का अंधा गांठ का पूरा कहावत का आज से है, बताओ भाई। चलो आंसर आया भाई किसी का? मूर्ख किंतु संपन्न, मूर्ख किंतु संपन्न, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आंख का अंधा है लेकिन गांठ का पूरा का मतलब होता है मूर्ख किंतु संपन्न, क्लियर है। चलो नेक्स्ट ईयर आपके सामने इसका बताएंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताना है भैया, आपको बताएंगे। सभी ऑप्शंस को मैं नहीं पढ़ता हूँ, बेहतर होगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें। चलो आंसर टिक कर दिया करूँगा, एग्जाम में भी आपको समझना ही है। चलो क्या होगा भाई सही आंसर? चलो सभी का सही है, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, ठीक है। कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाती है ना उसको, तो उसको कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, क्लियर है। सभी को अच्छा लग रहा हो तो भाई थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करते जाना भाई, ठीक है। इतना सा काम अगर आप कर पाओ, इतनी हेल्प कर पाओ तो भाई कर देना भाई, ठीक है। इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको। ये तिलों भाई ठीक है, मैंने पढ़ दिया आपके लिए। इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है भाई आपको। क्या सही होगा? बिल्कुल सर, पढ़ लिया होगा आपने, बस दिमाग को घुमाया करो, ठीक है। चलो सभी का सही आया। किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना, क्लियर है। किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना उसे बोलते हैं इन तिलों में तेल नहीं। चलो लोकोक्तियाँ तो बिल्कुल ईजी होती हैं, आप अच्छे तरीके से बना पाते हो, चलो अच्छी बात है। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ बताना है चालाक, क्या सही होगा इसमें से बता दो। चलो आप ही बता दो पहले। अनुभवी व्यक्ति, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है सभी का। आंखों में चर्बी छा जाना, आंखों में चर्बी छा जाना मुहावरे का आशय है। चर्बी छा जाना बताएंगे भाई। चर्बी छा बोलते ना, चर्बी छा गई, घमंडी हो गया, ठीक है। बिल्कुल घमंडी होना यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना मतलब क्या हुआ भाई बताओ? ये तो आपको ही बताना है, ये आपका टेस्ट चल रहा है भाई, रियल टेस्ट समझ करके ही आपको बताना है। प्रीवियस क्लासेस को देखना, वहाँ पर समझा है अच्छे तरीके से, बताओ। चलो बिल्कुल ठीक है, कठोर वचन कहना ही होता है अंगारे उगलना, क्लियर है भाई। सीधा सीधा और बिल्कुल हकीकत बोल देना उसे बोलते हैं अंगारे उगल। चलो किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा होगा? एक है कलश और एक कुलिस, ये सभी शब्द मैंने आपको कराए थे, ध्यान होगा आपको जब कराए थे मैं शब्द युग्म, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर बताएंगे क्या सही होगा। घड़ा कुटिल या घड़ा वज्र या वज्र कठोर या लोटा अत्याचारी, क्या सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर, ठीक है। घड़ा और वज्र बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट, तरणी और तरणी, ठीक है। ये दो शब्द दिए गए आपके सामने, आपको बताना है इनका सही अर्थ क्या है। आपके सामने है भाई, तरेणी और तरणी, बताएंगे भाई इनका उपयुक्त अर्थ क्या है भाई, बताना है आपको। सभी ने बता दिया होगा बिल्कुल। तरणी बोलते हैं सूर्य को और तरणी बोलते हैं नाभ को, क्लियर है। चलो समझ आया, बहुत अच्छी बात है। कौन सा शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है बताना है। भयंकर, शुभंकर, रुचिकर और लाभकर, समझ आया।
यहाँ पर क्या होगा, शुभंकर, शुभंकर बिल्कुल ठीक होगा। चलो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। वह बैठकर पढ़ता है, बैठकर पढ़ता है, चलो ठीक है भाई, चलो बताएंगे भाई। ठीक है, यहाँ पर मेरे हिसाब से पूर्वकालिक क्रिया होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर क्रिया विशेषण भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 3, 4, 5, 6, बता दो भाई क्या होगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना तो गलत होता है, गलत होने की पॉसिबिलिटी ये समझो 90% होती है, क्योंकि पता है इन चीज़ों को हम माइंड नहीं करते। ठीक है, तो समझ करके ही पढ़ा करो भाई। चलो सभी का आंसर सही आया। ये 5 प्रकार के 5 टाइप्स होते हैं इनके। चलो, किन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन या स्पष्ट व्यंजन या स्फोटात्मक, कौन सा ये स्फोटात्मक, थोड़ा अच्छे तरीके से वो भी नहीं हुआ। ठीक है, स्फोटात्मक ध्वनियों कहा जाता है। किनको कहा जाता है भाई बताओ, बताएंगे भाई। चलो ठीक है, इनको स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। और भाई पूरा टेस्ट जरूर देना भाई, बीच में से आप आते हो चले जाते हो, मज़ा नहीं आता भाई आपको, है तो भाई थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो, एक जगह कंसंट्रेशन बढ़ाओ अगर जीवन में सफलताएं प्राप्त करनी है तो आपको। ठीक है, मेहनत करना सीखो। चलो, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा शब्द का चयन करेंगे, स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी एंड भूगोल। आपको बताना है इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। चलो ठीक है, यहाँ पर भूगोल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत अच्छी तरीके से कराई थी संज्ञा की, तो मैंने विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करने की आंसर देने की ट्रिक बताई थी, सेकंड्स में आंसर दोगे। यमुना बिल्कुल सही हो। चलो, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता? किस क्रम में नहीं होता ये पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान फरमाएंगे इधर। ठीक है, नहीं होता। समीपता, अपमान, आत्मीयता, संबंध बताने। चलो क्या सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का भेद नहीं ये बताना है। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और अस्तित्ववाचक, ये कहाँ होता है भाई? डी बिल्कुल ठीक है। चलो डी सही होगा, बोर नहीं होना है, अच्छे तरीके थोड़ा सा मजे से पढ़ते हो। चलो भाई, चलो समझ आ रहा है ना? चलो, भूतकाल के कितने भेद होते हैं ये बता दो। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? या तो 5 बताओगे या 6 बताओगे। अब सही तो आंसर एक ही होगा, इनमें से कौन सा है बता दो। सर यहाँ पर 6 बिल्कुल सही और डी बिल्कुल सही आंसर। चलो, जिस भूतकाल में होने वाली क्रिया का सामान्य रूप में हो वह भूतकाल क्या कहलाता है भाई? 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल उससे सामान्य भूतकाल ही कहते हैं सर। चलो, सभी भाई बहनों को अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस और अपना स्कोर भी अच्छा चल रहा होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है भाई, चलो। और रोज़ाना क्लास होती है भाई आपकी 10 बजे जीके की क्लास होती है, उस जीके की क्लास को लिया करो। इंग्लिश की भी 12 बजे, हिंदी ये सभी कराऊंगा मैं, तो आप क्लास को लिया करो भाई रेगुलर। ठीक है, चलो समझ आ रहा है ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? ये रहा आपका दामन। दामन शब्द का समानार्थी शब्द बताना है आपको, कौन सा होगा? गोद, अंग या पल्ला या आंचल। बताओ भाई क्या सही होगा? सभी का सही है, आंचल बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, भ्रमर का समानार्थी नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं है। देखो यहीं पर गलती हो जाती है, अली टिक कर देंगे कुछ मेरे भाई बहन। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, ये भ्रमर है, इसका समानार्थी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हुआ, श्यामल। क्लियर है? चलो समझ आया सभी को, बहुत अच्छी बात है, बड़े मज़े से पढ़ो भाई। ठीक है, चलो यहाँ तक देखिए आपके 40 क्वेश्चंस कवर होते हैं आपके। ठीक है, हिंदी के, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे हिंदी में कितना स्कोर रहा है, जीके में और इंग्लिश में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट की और। नेक्स्ट आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस बिल्कुल इजी। चलो
सबसे पहला क्वेश्चन आपको टेंस बताना है इनमें। टेंस कौन सा, बिल्कुल इजी। यू मोस्टली कम लेट, टेंस बताएंगे कौन सा टेंस है। चलो सर बिल्कुल सही है, तो सर प्रेजेंट, सर सिंपल प्रेजेंट हो गया। चलो सभी का आंसर सही है। चलो तब मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने जो टेंस, नरेशन, पैसिव और मॉडल्स वगैरह ये सभी टॉपिक्स मैंने इस तरीके से पढ़ाए थे। आप खुद टीचर बन गए होंगे अगर आपने ढंग से क्लासेस देखे होंगे तो उन क्लासेस को भाई एक बार दोबारा फिर देखो भाई, ठीक है। तो बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि बार बार चीज़ों को देखो, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो ये सही हुआ। नेक्स्ट ईयर ही इज़, ये क्या है, ही इज़ हेल्दी ड्यूस 10 भी बोलते हैं इसको, कुछ अपने हिसाब से कर लेना। ही कैन वर्क 8 आवर्स रेगुलरली, बताओ भाई क्या सही होगा। चलो समझ आया भाई सभी को, कौन सा है इसमें क्या सही होगा भाई इसमें। ठीक है भाई, ये भी सर, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। चलो आपको बताना है, अब आपके स्पीच के क्वेश्चन आगे, नरेशन के क्वेश्चन आगे आपको बताना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। ही सेड, थोड़ा सा आपको ये अच्छे तरीके से विजिबल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, हो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से विजिबल हो पा रहा होगा। चलो, ही सेड आई सा अ बुक हियर। ठीक है, जो ट्रिक्स मैंने 2-3 बार करा दी आपको ट्रिक, ठीक है, कराई थी भाई। नरेशन की ट्रिक तो अभी कराई थी, 2-3 दिन पहले ही कराई थी भाई। एक ट्रिक तो मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाई थी इंग्लिश वाले में। चलो सेकंड में इसका आंसर बताएंगे भाई सभी। भाई उम्मीद करता हूँ सभी से इंग्लिश में कोई भी गलत नहीं करेगा। चलो क्या सही है इसका आंसर भाई। ठीक है, सभी का आंसर सही आया। सर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हुआ। चलो डी सही है। चलो अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित सेट टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफिस डज, ऑफिस क्लोज है, ये डन नहीं भाई, ऑफिस क्लोज। ठीक है, चलो बताएंगे भाई क्या सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, पढ़ेंगे और बताएंगे मुझे क्या सही होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर सी बिल्कुल सही रहेगा। रोहित आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस क्लोज्ड, ऑफिस का बंद होती है, ये सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपकी देखो पैसिव के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, 5 सेकंड वाली ट्रिक से बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये रहा। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट राइस, क्या सही होगा। चलो सभी का आंसर सही है। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, बताओ भी क्या सही होगा। चलो बिल्कुल, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलो भाई सभी को समझ आया, अच्छी बात है भाई। चलो समझ आ रहा ना सभी को, बहुत अच्छी बात है। चलो आपको क्या वन वर्ड बताना है। चलो अब बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वन वर्ड वगैरह भी मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, वन वर्ड सिनोनिम्स एक बार आप देख लेना भाई। ठीक है, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा बार बार बताना। चलो अब बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पर ही बात करेंगे। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, उसको क्या कहते हैं, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फिर क्या उसे क्या कहेंगे भाई। चलो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई। यहाँ पर एनआरसी कहते हैं। ये देखो इनकी सभी की ट्रिक बताई थी मैंने आपको। ठीक है, इनको एनआरसी बोलते हैं। चलो क्लियर हुआ। चलो समझ आ रहा सभी को। अब एंटोनिम्स बता दो भाई। एपिलॉग का क्या होता है भाई, एंटोनिम बताएंगे। एपिलॉग का क्या होता है। चलो एपिलॉग का डायलॉग बिल्कुल सही होगा सर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। कैपेसियस का क्या होगा, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, अच्छी ट्रिक, बहुत मस्त मज़ेदार ट्रिक थी इसकी। चलो यहाँ पर लिमिटेड बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही होगा। चलो नेक्स्ट, आप सिनोनिम्स बता दो भाई। मेल्ड, मेल्ड का सिनोनिम क्या होता है, मेल्ड का सिनोनिम बताना है आपको। यहाँ पर बिल्कुल मर्ज सही होगा, मर्ज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लिंच, लिंच का सिनोनिम क्या होगा, लिंच का भाई बिल्कुल बताएंगे लिंच का।
सर किल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है, चूज द अल्टरनेट द करेक्ट एडिट। अब सेंटेंस को एडिट सही करना है आपको, कुल मिला के ये सही करना है, कहीं थोड़ी बहुत कमी है इसमें तो उसको सही करके आपको इसको सिखा देना कि भाई ऐसे लिखते हैं, बता दो कैसे लिखेंगे। ब्रस्टस डिड लव्ड कैसीजर, क्या कैसियर है कि कैसियर, ठीक है सीजर पढ़ लेना, इसको अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। चलो क्या सही है इसका आंसर, सर पढ़ा हमने तो ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो भाई सभी भाई अच्छे तरीके से समझते चलेंगे, पूरा टेस्ट जरूर देना भाई, थोड़ा सा डटे रहो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो और मज़े लेते रहो। मज़े लेने का मतलब है ज़िंदगी में मज़े भी लो, ठीक है, पढ़ाई भी करो, ठीक है। यू आर सो टॉल एस आई, ठीक है, सो टॉल एस आई, बताना है क्या सही होगा यहाँ पर, इसको भी जमा दो भाई, क्या सही होगा। चलो ये डिग्रीज पढ़ाई थी, एडजेक्टिव वहीं से आ गया ना ये। चलो आई एम नॉट टॉलर देन यू, क्लियर है, चलो समझ आया, बहुत अच्छी बात है। सभी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे आपको, ठीक है। आपको करेक्ट मीनिंग बताना है, एथनिक का बताना है आपको, बताएंगे क्या होगा करेक्ट मीनिंग इसका, क्वेश्चन नंबर 55 का। सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट हाइपोथेटिकल का आपको बताना है आंसर क्या सही होगा भाई, करेक्ट मीनिंग बताएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्पेक्यूलेटिव, ठीक है, स्पेक्यूलेटिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है स्कीमेटिक, क्या सही होगा भाई, चलो यहाँ पर भी आपका डायाग्रामेटिक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करूँगा, देखिए जो आपका जो वोकैब का सेक्शन है, इसको तो आपको चीज़ों को याद करना होगा, आपको चीज़ों को बार बार पढ़ना होगा, ठीक है भाई। कड़वा सच है, जब तक आप वोकैब नहीं पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो पढ़ा करो भाई, जो मैंने अच्छे ट्रिक्स बताई थी उनसे पढ़ लिया करो, ठीक है भाइयों। ये तो किसी को कठिन भी लगा होगा मुझे लगता है, ठीक है भाई, लेकिन आपको घबराना नहीं है इन चीज़ों से भाई। चलो आपको, चलो आर्टिकल बता दो, द गाइड नोस बे, अब क्या करोगे, किसका यूज़ करोगे भाई, कर दो भाई, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, सभी को बड़े समझते हुए जब आप देते हो चलेंगे। आई बॉट हॉर्स ऑक्स एंड बफेलो, क्या बात है। चलो किस का यूज़ करेंगे, ए, ठीक है, एन, ठीक है, और ए, ठीक है, बिल्कुल बताओ अब कौन सा सही होगा। चलो ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको करेक्ट जेंडर बताना है, आपको जेंडर, व्हाट इज़ द फेमिनिन ऑफ कोल्ड, कोल्ड का जेंडर क्या होगा, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर। चलो सभी का आंसर आया, बिल्कुल फिली, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, फिली, बिल्कुल ठीक है। चलो और भाई अपना एक्चुअल जो वास्तविक स्कोर है वो जरूर मुझे कमेंट करके बता के जाना, जिससे जो भी मैं आपको पता है डेली बेसिस पे आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, जीके के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो उन प्रैक्टिस सेट को मैं उसी तरीके से तैयार करूं आप लोगों के लिए कि आपकी तैयारी किस लेवल से है, ठीक है भाई। तो सभी अपना स्कोर जरूर कमेंट करके मुझे बता के जाएंगे जब भी आपकी क्लास ऑफ होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर कॉज सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज टू द होल विलेज, क्या होल वैली है, ठीक है। चलो किसका यूज़ करेंगे, मॉडल का यूज़ कर दो भाई, बिल्कुल इजी मॉडल का यूज़ कर दो, देखते ही कर दो। सर हमने कर दिया, बोर्ड कर दिया, चलो अच्छी बात है। अब आपको एडजेक्टिव आ गया आपके सामने, एडजेक्टिव बोलते हैं जैसे, एडजेक्टिव आ गया, चलो यूज़ करो। दिस सर्वेंट इज नॉट फेथफुल, क्या होगा भाई, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑल दैट क्लियर है। चलो रीटा, ठीक है, इज मारिया, क्या होगा, सही होगा, बताओ भाई क्या सही है,
बिल्कुल इजी सर, बिल्कुल एफ्रीटियर देन, ये सभी चीज़ें कराई थी मैंने आपको। कंपैरेटिव डिग्री चल रहा है यहाँ पर। चलो समझ आया? हाँ आ रहा है सर। चलो ये सेंटेंस अगर इस फॉर्म में अगर आपको मिलेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चेंज करना होगा आपको किस में, सिंपल सेंटेंस में, तो एज इन इसका बिहेवियर कर लिया करो आप, इसको पैसिव की नज़रों से देख लिया करो तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप भ्रमित होते हो तो चलो अब आंसर फाइंड आउट करो। थोड़ा पढ़ेंगे भाई, दिमाग लगाएंगे और पढ़ेंगे, जोर से पढ़ा करो क्वेश्चन को, जोर से मत, इन द सेंस मतलब दिमाग को चलाया करो भाई। ठीक है, दिमाग को चलाया करो। चलो क्या सही होगा? चलो, द पीपल couldn't मूव मी टू द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन मी एट होम। ठीक है, चलो क्या सही होता है तो इसमें से आई couldn't बी मूव्ड टू द हॉस्पिटल एंड वाज ऑपरेटेड ऑन एट माई होम बाय द डॉक्टर। बिल्कुल, यहाँ पर भाई ए, ऑप्शन नंबर ए पर ही आपका आंसर आ गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो अब भाई ये आ गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। अगर ये क्वेश्चन भी गलत होता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको 2, 3, 4 बार करा चुका हूँ। पहले दो क्लास पहले पढ़ाई थी, कल परसों आपका जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें भी मैंने बताया था। तो बता दो इसका आंसर। अब कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा, सीधा आंसर बताऊँगा इसका। चलो क्या सही है इसका आंसर? अगर आपने क्लास नहीं देखी तो भाई नए जुड़े हो जो भी भाई बंधु, तो उनका स्वागत है आपके इस परिवार में और सदस्य बनिए इसका। ठीक है भाई, सहयोग करो अपना। देखिए इस सहयोग के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं होती, आपको पता है। दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ चलते हैं तो ताकत बढ़ती है। तो आप लोगों से तभी कहता हूँ शेयर कर दिया करो भाई, जिससे दूसरे लोगों तक भी चीज़ें पहुँच पाएँ भाई। ठीक है, इसमें हमारा क्या जाता है, हेल्प हो जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, चलो तो भाई शेयर जरूर किया करो, इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे हर बार करता हूँ और चिल्लाता भी रहता हूँ। कुछ तो कैसे ऐसे कहते होंगे कि सर चिल्लाते रहते हैं, शेयर कर दो भाई। पर आप लोग थोड़ा सा समझने योग्य होंगे इस टाइम पे, तो आप समझ पाओगे इन चीज़ों को। ठीक है, चलो आंसर निकालिएगा भाई। चलो निकाल लिए भाई, क्या निकाला भाई बता दो। सर आप लेक्चर फालतू का देते हो। हाँ, कोई तो ऐसे बोल रहा होगा सर। भाई मेरा कोई लेक्चर देने का मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ। चलिए यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के कंप्लीट होते हैं। ठीक है भाई, तो इंग्लिश में जितना भी स्कोर बनता है नोट करेंगे और मुझे लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि क्या स्कोर रहा। ठीक है भाई, चलो अब आ चुके हैं आपके जीके के क्वेश्चन, और जीके का क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा क्योंकि सर रोजाना प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। 20-20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 40-50 क्वेश्चन रोजाना करा देता हूं, अगर आप चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, चलो अब गलत नहीं होगा। जीके का भी क्वेश्चन पूरे टॉपिक हो चुके हैं आपके जीके के भी। ठीक है, कलासन राजस्थान हाईकोर्ट वाले। सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? आज का ही क्वेश्चन है ये तो, सॉरी कल का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कल का क्वेश्चन ये बताया था ना मैंने आपको। सर नागौर में, बिल्कुल सही है। चलो, राव जैतसिरो छंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी, सभी का सही। ठीक है, बीठू सूर्य चारण, बिल्कुल सही है। चलो, ब्रजनिधि के उपनाम से काव्य की रचना कौन करते थे भाई बता दो। काव्य की रचना कौन करते थे? सर प्रताप सिंह करते, सवाई प्रताप सिंह, बिल्कुल ठीक है। सभी का आंसर बिल्कुल सही और बहुत अच्छे तरीके से आपका जा रहा होगा। उम्मीद करूंगा जीके का बहुत अच्छा ही स्कोर आपका चल रहा होगा। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वधू पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? ठीक है, बता दो गीत कौन सी गाती है महिलाएं भाई। चलो सर यहाँ पर क्या सही होगा? ओल्लू, चिरमी, सरगड़ा, नहीं सर यहाँ पर जला मेरे हिसाब से ठीक होगा। जला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। चलो नेक्स्ट, राजस्थान के किस लोकगीत में प्रेयसी मतलब प्यार करने वाले, ठीक है, अपने प्रियतम से मिलने की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, प्रेमी प्रेमिका, समझ गए ना? तो वो कौन सा गीत है, किस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं बता दो। राजस्थान में किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को बयां किया जाता है? चलो समझ आ रहा है ना? फीलिंग्स को आप भी बयां करते होंगे ना भाई।
आप तो इंग्लिश मैन हो ना भाई। फीलिंग देखिए, हम लोग क्या करें, एक बात बताऊं मैं आपको कि जैसे हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश भाई पढ़ने में समझ नहीं आता, कि कहीं अगर दूसरी जगह जाते हैं ना तो लेक्चर मारने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में लेक्चर मारने की कोशिश करेंगे, और वहाँ जो भी काम होगा, अपने कोई फ्रेंड है कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश में प्रयास करेंगे उसके सामने बोलने का। भाई इंग्लिश ग्रामर में भी आ जाया करो लौट के, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर को भी पढ़ लिया करो। लेक्चर मारते हो मुझे पता है। चलो ठीक है, इंग्लिश में अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, बहुत अच्छी बात है। अब इसका आंसर बता दो भाई, समझ तो आ रहा होगा ना सभी को भाई। थोड़ा सा चीज़ों को एंजॉय बना लिया करो, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाया करे। अभी डायलॉग वगैरह तो नहीं मारता मैं, ठीक है। चलो क्या आंसर है? अरे हम तो खो ही गए भाई आपके उसमें। क्या सही होगा इसका आंसर? चलो राजस्थान के किस लोकगीत, हाँ चलो भाई बता दो, सभी का आंसर आ गया होगा। चलो ठीक है, यहाँ पर आपका पप्पी हो, ठीक है भाई। चलो बिल्कुल सही है भाई, थोड़ा सा टाइम आपका बेस्ट हुआ उसके लिए सॉरी। चलो कभी कभार हम भी फीलिंग्स में खो जाते हैं, तो सभी लोग खो जाते हैं फीलिंग्स में यार, होता है ना भाई। चलो, धातु मोती या पन्ने से बना वह आभूषण जो साफे पर आगे की ओर बांधने वाला पतले पट्टे जैसा होता है, क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं सिर पेच बोलते हैं सर, सिर पेच बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? सिर पेच ही कहा जाता है सर, ठीक है, सभी को समझ आ रहा है, सिर पेच कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती हैं वह क्या कहलाता है? बता दो भाई। जो कंजर जाति की जो महिलाएं हैं जो कमर पर जिस वस्त्र को धारण करती हैं उसका नाम बताना है, तो बता दो भाई। पढ़ा है बस, शशुनी बोलते हैं। चलो ठीक है। घुड़ला उत्सव मनाया कहाँ जाता है? बता दो। बीकानेर, जैसलमेर। अरे ये तो घुड़ला जोधपुर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलो सभी के सही है ना भाई? चलो समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी को अच्छा लग रहा भी होगा तो लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो भाई। और सुनो, जब भी क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद कमेंट करके जरूर बताया करो अपने। आप कमेंट ही नहीं बताते हो भाई, मुझे अच्छा लगता है अगर आपके कमेंट करते हो तो, ठीक है। तो भाई खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, थोड़ा सा मुझे भी खुश करने के लिए आप लोग कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है। चलो, शस्त्र विद्या का ज्ञान किस लोक देवता को है? था इसका मतलब ही है नहीं भाई, ठीक है, अब तो भगवान जी के पास है वो। चलो, वीर फत्ता जी, क्लियर है। चलो अब ये आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे और आंसर बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? श्रावण में, ठीक है, सावन माह बोलते हैं जैसे हिंदी में, अब लोकल में जैसे सावन में कुंवारी कन्याओं के लिए कौन सा त्यौहार आता है? जब वे, ठीक है, दिन भर खड़ी रहकर व्रत करती हैं तथा रात्रि को चंद्रमा के दर्शन के बाद भोजन करती हैं। तो करवा चौथ मत लगा देना भाई, करवा चौथ मत लगाना भाई। छठ पूजा बिहार की प्रसिद्ध, आपको पता होगा, ठीक है। चलो तो छठ तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलो सभी को समझ आया? चलो भाई ठीक है। कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण किसका है वहाँ पर? ठीक है, वहाँ पर दीप अर्पण होता है, और दीप अर्पण आपके पुष्कर वाले मेले का भी प्रसिद्ध, आपको ध्यान हो तो जब मैंने बताया था आपको। चलो समझ आया सभी को, बहुत अच्छी बात है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, यहाँ आयोजित होने वाला अढ़ाई दिन का उर्स किस मुसलमान फकीर के सम्मान में होता है? थोड़ा सा बस चीज़ों को ध्यान देंगे तो इसका आंसर अच्छे तरीके से बता पाएंगे भाई। बिल्कुल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब नहीं होगा यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर आपका होगा पंजाब शाह, ऑप्शन नंबर सी। चलो, गुर्जर जाति, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुर्जर जाति का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो मुख्यतः किशनगढ़ का अजमेर में, चलो अच्छी बात है, किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, तथा गणगौर जन्म विवाह आदि जो भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो उस अवसर पे किया जाता है, उस नृत्य का नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने अभी आने वाले हैं, ये देख लो, ऑप्शंस आ चुके हैं। चलो आ गए ना भाई? आगे सर ऑप्शंस तो हाजिर हो गए हमारे सामने। सर ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे भाई, रुको, जस्ट वेट, ये रहा आपके सामने। क्या सही होगा? सभी बताएंगे भाई। चरी, बिल्कुल सर, चरी नृत्य बिल्कुल सही है। चलो, राजपूताना को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया। राजपूताना को राजस्थान या राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टॉट ने दिया। राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस
ठीक है, रेखा के उत्तर में थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है और इसमें भ्रमित भी होंगे आप, मुझे पता है। ठीक है, चलो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थान लोक नृत्यांगना गुलाबो का संबंध किस नृत्य से? भाई गुलाबो जी का नाम प्रसिद्ध है भाई बहुत ज़्यादा। चलो कौन से नृत्य करती थी ये, करती हैं, चलो बताओ। कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलो समझ आया, चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? चलो ये तो सभी ने बता दिया, पेमल सही है। चलो, करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देशनोक बीकानेर, सभी का सही है। ये तो इजी वाले क्वेश्चन है, अब तो होशियार हो गए हो आप लोग, देखते ही उड़ा रहे होगे आंसर क्वेश्चंस को। चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, साहित्यिक रूप बताएंगे क्या होगा? सर डिंगल सही है, सर डिंगल सही है का, चलो अच्छी बात है। अब इसका आंसर बता दो। काटती भेड़ को न्यो, ठीक है, न्यारो ही गबाडो, ठीक है, ये राजस्थान की कहावत है। ठीक है भाई, तो मैं पश्चिम राजस्थान से नहीं हूँ बेसिकली, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, काटती भेड़ को न्यारो ही गड़ाबो बताएंगे भाई। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, आस्य क्या है, बता दो। चलो क्या सही है भाई? निकृष्ट व्यक्तियों को जब विशिष्ट लोगों के स्थान प्राप्त नहीं हो पाता तो वे अपना समूह अलग बना लेते हैं। ठीक है, चलो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे और शब्दों को फिर विराम देंगे। और स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ठीक है, चलो, आड़ू चाले हाट ना ताखड़ी ना बाट। ठीक है, समझ में आ गया ना? जो हमारी बड़ी बूढ़ी माता बहनें हो, वो दादियाँ बोलती भी हैं, आपने सुना भी होगा, मम्मियों से भी सुना होगा शायद। आड़ू चाले हाट ना ताखड़ी ना बाट, बता दो क्या सही है भाई? चलो यहाँ पर मेरे हिसाब से सी बिल्कुल यहाँ पर भी सही होगा। ठीक है, मूर्ख का कार्य अव्यवस्थित हो जाता भाई, उससे कोई बैठता नहीं सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर बड़े अच्छे ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से आपके 85 क्वेश्चंस का कवर हो जाते हैं। और भाई अगर आपको अच्छा लगा हो टेस्ट, तो भाई थोड़ी सी बहुत मेहनत लगती है इनमें, अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे तो आप मेरे फैमिली और परिवार, देखो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ आपको, बिल्कुल परिवार की तरह ही पढ़ाता हूँ, छोटे बड़े भाई बहनों की तरह पढ़ाता हूँ। तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि आप भी मेरी भी हेल्प करो। हेल्प से इन द सेंस मतलब ये है कि आप शेयर किया करो। ठीक है भाई, आप क्या किया करो, सिर्फ शेयर करने की तो बात बोलता हूँ मैं आपसे। ठीक है भाई, शेयर कर दिया करो, अपने जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको चीज़ों के बारे में बताओ भाई। ठीक है, उनको पता चलेगा तो चीज़ें अच्छे तरीके से मैं और भी बेहतर तरीके से आपको चीज़ें करा पाऊँगा। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। और मुझे खेद भी है कि मैं आपके अभी लाइव कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क नहीं आ पा रहा। तो इस वजह से ये क्लास मैंने पहले रिकॉर्ड कर दी थी। ठीक है, अभी रिकॉर्ड की है 1 घंटे पहले, तो अभी रिकॉर्ड की है ये। तो ठीक है, तो लाइव में क्या है, आपको क्लियर वॉइस नहीं मिल पाती है, कभी वीडियो नहीं हो पाता है। तो बड़ी क्लास थी, इस वजह से मैंने आपको इस तरीके से प्रीमियर करके अपलोड किया है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए भाई, ध्यान से सुनेंगे, ये है इसकी आंसर की भाई। ठीक है, ये आपकी आंसर की है। चलो भाई ठीक है, समझ आया सभी को। और अगर भाई इसकी PDF कोई भी भाई बहन चाहता है इसकी PDF कि सर हम इसको रिवीजन करेंगे, अपनी कमियों को देखेंगे और उनमें सुधार करेंगे, तो आप क्या करेंगे, RGD क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करेंगे। और हाँ चलो एक चीज़ सिखाई देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ सीख लो आज ज़िंदगी में, ध्यान रखना वो पॉइंट बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, जब प्रैक्टिस सेट का या मॉक टेस्ट देने का मेन मकसद क्या होता है, देखो जैसे आपने ये टेस्ट दिया, पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे जो टेस्ट आपने दिया। ठीक है सर, आपका जितना भी स्कोर बनता है मुझे कमेंट करके बताना है, 60, 70, 50, ठीक है, जितना भी स्कोर आप बताएंगे मुझे। अब आपको करना क्या है, वो चीज़ सीख दो। वो चीज़ सीखेंगे आपके जहाँ पर भी क्वेश्चन गलत होते हैं, ध्यान दो, जिस भी टॉपिक, मान के चलो आपके क्रिया टॉपिक से गलत हुआ क्वेश्चन, तो क्रिया टॉपिक को अलग से लिख लो, सर क्रिया
क्रिया के टॉपिक को हमें कवर करना है। तुम्हें पता चला कि सर नरेशन में क्वेश्चन गलत हुआ तो नरेशन टॉपिक को लिखेंगे। इस तरीके से लिस्ट बनाया करो। जब भी मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देने के बाद आप क्या किया करो भाई, लिस्ट बनाया करो अपनी वीकनेस की कि हमारी कमियां कहाँ हैं, और उन्हीं कमियों से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखा करो, समझा करो, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ये अच्छी लगी तो, जो मैंने अभी बताई, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। मुझे भी अच्छा लगता है, देखिए आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे अगर आप अच्छी कमेंट करते हो तो भाई ठीक है। बहुत बार बोल चुका हूँ मैं इस चीज़ को, शायद आप लोग इरिटेट भी हो रहे होंगे, सर बार बार क्यों बोलते हो, तो थोड़ा सा खेद है मुझे उस चीज़ का, बट आप इन फीलिंग्स को मेरी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। शेयर करेंगे भाई। सभी को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल भाई, ठीक है। और स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, और वीडियोस को शेयर जरूर करते रहो भाई। धन्यवाद। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है भाई। धन्यवाद भाई, ठीक है, चलो।